स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम कर रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू किस बेस पर है? सबसे पहले तो किस बेस पर ये टाइप्स ऑफ है? 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में हमने पढ़ना है, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो किस बेस पर ये टाइप है? तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहां पर वो प्रेजेंट होते हैं, फंक्शंस उनके क्या होते हैं, एंड जो स्ट्रक्चर उनका है, किस तरह की सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट है, तो उसके बेस पर क्या है जो मस्कुलर टिश्यू है इज ऑफ मेनली 3 टाइप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स की। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं? द मसल्स which are made up of, किस चीज से बने होते हैं? which are made up of मसल सेल से बने होंगे, मसल फाइबर having alternate striation or band, स्टेरिएशन, अल्टरनेट, लाइट एंड डार्क स्टेरिएशन, लाइट एंड डार्क स्टेरिएशन। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं? ऐसी मसल फाइबर से ये बने होते हैं जिनके ऊपर लाइट एंड डार्क स्टेरिएशन होती हो, लाइट एंड डार्क बैंड होते हो, अल्टरनेटली बैंड होते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, which these bands, and due to this alternate light and dark band, it is called स्ट्रेटेड मसल। ये क्या कहलाती है? स्ट्रेटेड मसल कहलाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। अब देखो, ये जो मसल्स होती हैं, इनके जो मसल फाइबर्स होते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं वो, यानी कि जो मसल फाइबर्स हैं, दे आर muscle fibers are multinucleated and can show rapid and powerful contraction। बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ये शो करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ये शो करते हैं। जो मसल फाइबर है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। उसके बाद में जो हम बात करेंगे इसके बारे में क्या है कि जो मसल फाइबर है, दीज मसल्स, ये जो मसल्स होती हैं, गेट टायर्ड, जल्दी क्या होती है, थक जाती है, एंड दे नीड टू रेस्ट। ठीक है ना, रेस्ट इनको करना पड़ता है। यानी कि जैसे कई बार आपने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं और अपने हाथों में कोई चीज उठा रखी है, कोई वेट उठा रखा है, तो आपके हाथ दर्द करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आपके हाथ दर्द करते हैं तो यानी कि आपकी जो मसल्स हैं वो थक जाती हैं, ठीक है ना, टायर्ड हो जाती है, तो उनको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। फिर जैसे आप खड़े रहते हो 2 घंटे 4 घंटे खड़े रहते हो, तो पैरों के मसल्स हैं वो पेन करने लग जाती है, तो यानी कि वो थक जाती हैं, वो दे गेट टायर्ड। तो ये तो था मसल फाइबर के बारे में, जिसके अंदर जिससे ये स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो बनी होती हैं, किस फाइबर से बना होता है ये टिश्यू। अब बात करते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है मसल की वो कैसी होती है। जो मसल फाइबर है, द मसल फाइबर
is long, cylindrical, but it does not have tapering end. इसके एंड्स जो हैं वो टेपरिंग नहीं होते हैं। तो किस तरह की स्ट्रक्चर यहां पे बनती है? दिस इज द मसल फाइबर। लाइक दिस, दीज आर द लाइट बैंड। ये क्या है? लाइट बैंड है। एंड दीज आर द डार्क बैंड। तो इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन पे इनके लाइट और डार्क बैंड होते हैं। इनको, ये थोड़ा ज्यादा लंबा बन गया, इधर एक इस तरह से रफ कर लो इधर। तो ये क्या है? लाइट और डार्क बैंड होते हैं। इस तरह की मसल सेल्स है, वो इस तरह की मसल सेल दिखाई देती है और इसी तरह का टिश्यू बनता है, मस्कुलर टिश्यू, जो स्ट्रेटेड टिश्यू होता है। अब ये जो टिश्यू होता है ये बोन्स के साथ लगा होता है। जो स्ट्रेटेड टिश्यू होता है वो क्या है? बोन्स के साथ लगा होता है। इसको बाद में कर लेंगे। तो ये क्या होता है? दैट स्ट्रेटेड मसल्स, ये स्मूथ मसल के बारे में नहीं है, आर अटैच्ड विद बोन, बोन्स के साथ जुड़ी होती है। अटैच्ड विद bones, so they are called skeletal muscle। क्या बोलते हैं इनको? skeletal muscles भी बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि why the striated muscles are called skeletal muscle and which are the skeletal muscle and why it is called so। तो skeletal muscle कौन सी होती है? striated muscle is the skeletal muscle and why it is called so because it is attached with the bones। bones के साथ लगी रहती है ये हमेशा। striated muscle है वो हमेशा bones के साथ प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए इसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। एंड दीज मसल्स दे फंक्शंस अंडर आवर विल, हमारी इच्छा से ये काम करते हैं। सो इट इज कॉल्ड वॉलुंटरी मसल्स। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? वॉलुंटरी मसल्स भी बोलते हैं। तो स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं? आर अटैच्ड विद बोन्स, तो इनको स्केलेटल मसल बोलते हैं। और ये हमारी इच्छा से काम करते हैं, तो वो हमें क्या होता है कि ये, इसीलिए इनको वॉलुंटरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है। अब इनके अगर हम एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल ये कहां पर होती है? दे आर प्रेजेंट इन लिम्स, हाथ पैरों में। ठीक है ना? बोन्स ऑफ ट्राइसेप बाइसेप्स की बोन्स, सॉरी मसल्स होती हैं जो, दे आर फाउंड इन लिम्स, नेक, टंग, ठीक है। तो ये मेनली ये मसल्स नेक, टंग और हमारे लिम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब देखो, अगर आप चाहो तो हाथ हिलाओगे, नहीं तो नहीं हिलाओगे। ठीक है। यानी कि आपकी हैंड्स की जो मूवमेंट्स हैं, यहां करो, जहां मर्जी करो, आपकी जो हैंड्स की जो मूवमेंट है वो आपके अंडर कंट्रोल है, आपके ब्रेन के कंट्रोल में होती है वो। ठीक है ना? तो ये क्या है कि दे आर अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में है ये। ठीक है। अगर आप जैसे मान लो अपने हार्ट की मूवमेंट को रोकना चाहोगे, हार्ट में भी कार्डियक मसल काम कर रही है, लेकिन वो अगर आप अपनी इच्छा से रोकना चाहोगे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, तो आप नहीं रोक सकते हो। स्टमक लगातार मूव करता है फूड को मिक्स करने के लिए, अगर आप उसकी मूवमेंट रोकना चाहोगे नहीं रोक सकते। एक बार आपने कोई भी फूड का जो निवाला है वो निगल लिया है, यानी कि स्वेलिंग ऑफ फूड हो गया है, उसके बाद में अगर आप अपनी फूड पाइप के अंदर उस फूड को रोकना चाहोगे नहीं रोक सकते। टंग की मूवमेंट, अगर टंग मूव कर रही है आपकी, उसको रोकना चाहोगे तो रोक सकते हो। ठीक है। नेक, गर्दन की मूवमेंट आप अपने चाहो जहां कर सकते हो, यानी कि
These movements are under our control. ये सारी की सारी मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में होती है और ये किस मसल की वजह से होती है? स्ट्रेटेड मसल्स की वजह से होती है, जो थकती है, थक जाती है, इसको रेस्ट की जरूरत होती है। इसके ऊपर बैंड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स, और ये क्या होती है? बोन्स के साथ जुड़ी होती है, तो इसको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल के बारे में। तो स्ट्रेटेड मसल के बारे में पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि ये इस तरह की सेल से बनी होती है जिसके ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, और ये जो लाइट डार्क बैंड होते हैं इसी वजह से इसको स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। ठीक है, ये बोन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं तो इसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। ये हमारे कंट्रोल के अंदर होती है, यानी कि दिमाग के अंडर कंट्रोल करती है। इट वर्क्स अंडर आवर विल, हमारे इच्छा के अनुसार ये काम करती है। ये मसल जब हम चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब हम चाहेंगे रिलैक्स होगी। तो ये क्या होती है? वॉलंटरी मसल्स होती है, लिम्स के अंदर, नेक के अंदर, टंग के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है कि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करती है ये और थक जाती है। ठीक है ना, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन करती है। फास्ट, रैपिड का मतलब है फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। देखो हाथ बहुत जल्दी आप हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। लिखा है मैंने, muscle fiber are long cylindrical, does not have tapering and these muscles get tired and need इनकी। इसके अंदर एक चीज और नोट कर लो यहां पर कि द मसल्स फाइबर्स एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक से ज्यादा न्यूक्लियस इनके अंदर होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेड मसल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।